कैसे आप सब? In yesterday class we have discussed about Babur. Now in today's class, first we will start from Humayun. Humayun was the son of Babur. हमें समझना है कि अभी हम पहले इससे क्लास में डिस्कस किए थे कि हुमायूं बीमार हो जाते हैं और उस होल प्रोसेस से कि यानी कि सूफी सेंट उनके लिए दुआ करते हैं वो ठीक हो जाता है। उसके बाद जब आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर हुमायूं गद्दी संभाल लेते हैं और उस पर इस्टेब्लिश हो जाते हैं, रूलिंग अपना स्टार्ट कर देता है, तो उसके पहले ही हुमायूं से पहले ही इवन ड्यूरिंग बाबर दो चैलेंजेस होते हैं इसके सामने, एक एक्सटर्नल चैलेंजेस और एक इंटरनल चैलेंजेस। एक्सटर्नल चैलेंजेस में एक इंटरनल चैलेंजेस में इसके होता है कि ब्रदर ऑफ हुमायूं के जो भाई होते हैं तीन, और वो लोग टेरिटरी मांगते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर टेरिटरी दो, हम उस पर रूल करेंगे। तो क्या करता है, उस चैलेंज से निपटने के लिए हुमायूं ने ब्रदर्स ऑफ हुमायूं स्टार्टेड टू डिमांड सेपरेट टेरिटरीज फॉर देमसेल्फ। अपने आप रूल करने के लिए वो सेपरेट टेरिटरी मांगता है। तो उसमें क्या करता है कि काबुल को, कंधार को एंड सिंध को गिवन टू हिज ब्रदर। तो इसका मतलब कि इंटरनल जो इसके चैलेंजेस थे उसको रिजॉल्व कर लिया हुमायूं ने, लेकिन एक्सटर्नल चैलेंजेस में दो बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज था इनके सामने। एक था बहादुर शाह ऑफ गुजरात। बहादुर शाह ऑफ गुजरात हुमायूं क्या करता है, डिफीट कर देते हैं बहादुर शाह गुजरात को, और उसके कुछ टाइम बाद पुर्तगीज के द्वारा किल कर दिया जाता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर हुमायूं इन एक्सटर्नल चैलेंजेस शेर शाह। वी नाउ इन टुडेज क्लास वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट शेर शाह सूरी। इन शेर शाह defeated Humayun in two successive battles. First in 1539 and 1540 in the Battle of Kannauj and Battle of Chausa. देख रहे हैं कि एक अफगानिस्तान मतलब शेर शाह क्या करता है कि बैटल ऑफ कन्नौज में और चौसा में डिफीट कर देता है हुमायूं को, और हुमायूं को डिफीट करने के बाद में शेर शाह अपनी डायनेस्टी इस्टेब्लिश करता है। इन्हीं केसेस में, इन्हीं टाइम पीरियड में हुमायूं किंगडम ऑफ रिफ्यूज कर जाता है, राजपूत किंगडम ऑफ अमरकोट में चला जाता है, वेयर अकबर वाज बर्न। जब ये रिफ्यूज करता है, उनसे बच निकलता है शेर शाह सूरी से, तो अमरकोट में जाता है एक राजपूत किंगडम के पास में। उसी जगह पर किसका बर्न होता है, कौन पैदा होता है, अकबर। ऑन द लीव इंडिया टू और उसके जस्ट बाद वहां से फिर अमरकोट से निकल जाता है ईरान पे जाता है और वहाँ असाइलम लेता है। फिर वहाँ ये हुमायूं शिया मुस्लिम बन जाता है। शिया जो एक फ़िरका कह सकते हैं, जो इस्लाम में शिया और सुन्नी दो फ़िरका है बेसिकली, वो शिया को एक्सेप्ट कर लेता है, और उन शिया के एक्सेप्ट के बाद, और ये एक्सेप्ट इसीलिए करता है ताकि उनसे हेल्प ले सके और फिर अपने जो डायनेस्टी है यहाँ मुग़ल को इस्टेब्लिश कर सके। उन्हीं सेम टाइम पीरियड में क्या करता है कि हुमायूं असेंडेड द थ्रोन। उसके बाद जब ये वहाँ से ईरान से वापस लौट के आता है तो असेंडेड द थ्रोन एट आगरा एंड ही क्रिएटेड न्यू सिटी इन दिल्ली नोन एज दीन पनाह। एक सिटी इस्टेब्लिश करता है दिल्ली में हुमायूं, उसी को कहते हैं दीन पनाह। ये कहाँ से आता है वापस लौट करके, ईरान से। और इसकी एक क्वालिटी होती है हुमायूं की कि ये पेंटिंग से, ही लव्ड पेंटिंग एंड आल्सो यूज टू राइट पोएट्री लिखता है, और पेंटिंग से इसको बहुत लगाव होती है। इन द पर्शियन लैंग्वेज ही हैड फेस्ड मेनी चैलेंजेस, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स In Delhi, Sher Shah established Sur Empire and ascended the throne with the title of Sher Shah Suri. We have discussed. फिर जब शेर शाह सूरी अपनी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करता है तो उसी को कहते हैं सुर एम्पायर, और वो जो सुर एम्पायर इस्टेब्लिश करता है इन 15
सुर एम्पायर स्टेब्लिश करता है इन 15 सुर एम्पायर established in 1540 to 55. Sher Shah Suri was founder of Sur Empire and also most important ruler. His real name is Farid Khan. शेर शाह सूरी का नाम होता है फरीद खान. He died 1545 due to an unfortunate event at कालिंजार. कालिंजार में एक अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है, उसमें इसकी डेथ हो जाती है. किसकी? शेर शाह सूरी की. ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही टूक मेनी इनिशिएटिव्स. अब आप समझ लीजिए कि जो भी रूलर अपने रूल को अच्छे से इस्टेब्लिश करना चाहता है वो हमेशा डिसेंट्रलाइज्ड मैनर को अपनाता है, कि रूलिंग की जो पॉलिसीज़ हों, जो पॉलिसीज़ वो अपनाए वो बेसिकली आम लोगों तक, गांव-गांव तक वो पहुंचा सके. तो इसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, उसको ईज करने के लिए बहुत सारे पोर्शंस में डिवाइड कर रखा था, बहुत सारे पोर्शंस में डिवाइड कर रखा था. उन्हीं में से था शेर शाह सूरी एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 47 सरकार्स. शेर शाह सूरी ने क्या किया था? अपने इस्टेब्लिश किया था और अपने उसको चलाने के लिए ईज के तरह से उसने 47 सरकार्स में डिवाइड कर रखता था. उसको जो चीफ सिकदार, एक होता था चीफ सिकदार, उसे कहते थे जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था. जैसे अभी मान लीजिए आईपीएस है, एक डिस्ट्रिक्ट का वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का उनका काम है. उसी तरह से चीफ सरकार में, यानी कि 47 सरकार में से एक फर्स्ट था, वो चीफ सिकदार होते थे, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे. एंड चीफ मुंशिफ वो लोग क्या करते थे? जज का काम करते थे. चीफ मुंशिफ क्या करते थे? जस्टिस को इम्प्लीमेंट करते थे. उसको उस टाइम पीरियड में चीफ मुंशिफ कहते थे. वर द 2 ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन ईच सरकार. अब हर सरकार में जो पर्टिकुलर 47 सरकार डिवाइड कर रखा था, तो मेनली जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो चीफ सिकदार कहा जाता था, और एक होता था चीफ मुंशिफ, जो आज के टाइम में जिसको जज बोल सकते हैं. वो 2 ऑफिसर्स. मोस्टली ईच सरकार वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल परगनाज. इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं. सेवरल परगनाज, ईच सरकार वाज डिवाइडेड इन परगनाज. फर्स्ट सिकदार, यानी कि जो हम अभी इससे पहले पढ़े कि मुंशिफ होते थे, वो एक प्रोविंस लेवल, सरकार लेवल पर होते थे. ठीक है, यानी मेन जो पूरा होल उनका स्टेट होता था. नाउ ईच सरकार वाज डिवाइडेड सेवरल परगनाज. अब जो सरकार है, यानी उसका जो प्रोविंस था उसमें परगनाज में डिवाइड कर रखा था. परगनाज आज के टाइम पीरियड में हम डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं. उसका जो मेन होता था सिकदार, यानी सिकदार मेन होता था मिलिट्री ऑफिसर्स. एंड अमीन इट वाज already asked in previous year यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम. अमीन वाज लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था. जो एक होते थे फोर्टदार ट्रीजर होते थे. कारकुन्स अकाउंटेंट होते थे. कारकुन्स उस वक्त होते थे, अकाउंटेंट कहते थे. वर इन चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईच परगना. ये सारे जो डिवाइड हुए, पहले सिकदार हो गया, सिकदार, उसके जस्ट बाद सिकदार एक हो गया पॉइंट सिकदार. फिर उसके बाद अमीन होते थे. अमीन के बाद में एक फोर्टदार. नेक्स्ट होते थे कारकुन्स. अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक पूरा सरकार हो गया, पूरी उनकी स्टेट हो गई, जितने में रूल करते थे, उसको वो परगना में डिवाइड कर रखे थे. अब उस परगना को जो डिवाइड किया था, उसको चलाने के लिए उसमें जो ऑफिसर्स बनाए, उसमें एक पहला था सिकदार जो मिलिट्री वाले काम देखते थे. फिर था अमीन लैंड रेवेन्यू वाला देखता था. फोर्टेदार ट्रीजर. कारकुन जो अकाउंटेंट हुआ करते थे. तो नाउ अब ये क्या करना शुरू कर दिया इसके बाद में, जब अपना रूल एस्टेब्लिश किया, ही स्टार्टेड कोडिफिकेशन ऑफ शरीयत लॉ और एडजुडिकेशन पर्पस. इसने क्या किया? जो शरीयत लॉ है उसको कोडिफाई किया, उसके अकॉर्डिंग ये रूल
इस्टेब्लिश करेगा। ही क्रिएटेड मेनी ग्रांड हाईवेज इन इंडिया विच इंक्लूडेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बादशाह रोड और ग्रांड ट्रंक रोड। ये बहुत सारे लोग सुने हैं और जानते हैं इससे पहले कि शेर शाह सूरी का बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ग्रांड ट्रंक रोड बनाया था, कहाँ से, पेशावर टू कलकत्ता तक, पेशावर टू कलकत्ता तक। और यूपीएससी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानीपत के मैदान में, मतलब पानीपत में ही सारे युद्ध क्यों लड़े जाते हैं, मेंस में क्वेश्चन था। तो उसका एक रीजन ये भी है कि जो ये रोड जाता है ग्रांड ट्रंक रोड, वो पानीपत से होकर के जाता है, तो लोगों का वहां रीच करना ईजी था। नेक्स्ट, ग्रांड ट्रंक रोड। और एक कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है फ्रेंड्स कि एक होता था सराय, 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 ये सराय समझना जरूरी। सराय क्या होता था कि जैसे शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बना दिया बहुत दूर तक, मान लीजिए पेशावर से कोलकाता तक, तो पेशावर से कोलकाता तक उस टाइम पीरियड में लोगों के पास उतने हाई लेवल के साधन नहीं होते थे, तो ये क्या करता था, कुछ कुछ दूरी पर ये शेल्टर्स बनाए हुए करता था, मतलब आराम गाह जिसे कह सकते हैं, आराम करने की जगह, उसे सराय कहते हैं। तो ये यूज किया था किन्होंने, शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट, ही आल्सो कंसीडर इनिशिएटर ऑफ पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम का इनिशिएटर कौन था, शेर शाह सूरी। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल रहे हैं। ये पोस्टल सिस्टम इनिशिएट किया, इसने बहुत हाईवेज भी बनवाने में इसने काम किए थे। पोस्टल सिस्टम वेयर बाय क्रिएटेड डाक खानाज, अभी भी लोग गांव में डाक खाना ही कहते हैं। ही रिलीज्ड ऑफिशियल करेंसी ऑफ सुर एम्पायर। आज जो रुपया लोग बोलते हैं हम लोग, वो रुपया जो ही रिलीज ऑफिशियल करेंसी ऑफ सुर एम्पायर, वो रुपया ही था, सिल्वर करेंसी उसे कहते थे, डायम कॉपर करेंसी। यानी कि इसने दो टाइप के करेंसी यूज किया था अपने डायनेस्टी में। एक था कि रुपया सिल्वर करेंसी, रुपया सिल्वर करेंसी, और एक था दाम, ये कॉपर करेंसी था। एक सिल्वर कॉपर करेंसी और सिल्वर करेंसी। नेक्स्ट, इस्लाम शाह सन ऑफ शेर शाह कोडिफाइड ही लॉज, thus going away with the necessity of depending on the special set of people who could interpret the Islamic laws. Next है स्टूडेंट, in 1555 हुमायूं came back from Iran and with the support from Iranian ruler शाह तमशप। ईरानियन रूलर किसके सपोर्ट में, मैंने अभी कहा कि वो माइग्रेट कर गया था कहाँ पर, ईरान में, और फिर वापस आता है और शाह तमशप के सपोर्ट से ही इलिमिनेटेड सूरीज फ्रॉम दिल्ली एंड री-एस्टैब्लिश मुगल रूल इन इंडिया। नोट पद्मावत। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पद्मावत रिटन बाई जायसी was completed during the reign of शेर शाह सूरी। ओके, अब नेक्स्ट स्टूडेंट, हमें यहाँ तक आज के क्लास में हम इतने ही डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा मैप में नज़र डाल लेते हैं। हम इन अर्लियर क्लास वी हैव डिस्कस्ड कि सब बाबर आता है, बाबर आने के बाद में वो अपना रूल इस्टेब्लिश करता है इंडिया में। रूल इस्टेब्लिश करने के बाद फिर उसके जस्ट बाद हुमायूं आता है। हुमायूं के बाद जब शेर शाह सूरी हुमायूं को थ्रोन करता है और उसकी जगह लेता है, तो हमने पढ़ा था कि यहाँ का कंधार यानी कि काबुल से होकर के ये फिर कुछ रीजन में, तो फिर इसने शेर शाह सूरी ने बिहार और बंगाल वाले रीजन में एक्सटेंड किया। और फिर नेक्स्ट जब वो आता है वापस, हुमायूं और मुगल को इस्टेब्लिश कर लेता है, तो धीरे धीरे ये लोग अपने रीजन को एक्सपांड करते रहते हैं। तो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। और हाँ, आप लोगों के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी थी, और आप लोग अपना कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि मैं ये चाह रहा हूँ कि बिफोर प्रीलिम्स हर सब्जेक्ट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिनिमम 10 साल का आपके साथ टॉपिक वाइज डिस्कस करूंगा, और वो डेली बेसिस पे आपके सामने आते रहेंगे। और आज फिर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल, वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके साथ मैं वीडियोस लाता रहूं। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।